हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एसएससी जीडी के 2019 से और 2021 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इसमें सम्मिलित किए गए हैं। खासकर इनमें सभी टॉपिकों से क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से साथी हूँ कि मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य की जो पाचन क्रिया होती है सबसे पहले हमारे मुख से ही आरंभ हो जाती है, क्योंकि हमारे मुख में एंजाइम्स पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। लार जो पाया जाता है ये भोजन को पचाने में सहायक भी होता है। ठीक है, तो इसलिए मनुष्य का पाचन सबसे पहले जो पाचन की क्रिया होती है मुख से ही आरंभ हो जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है साथियों। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, देखिए ऊंट की जब हम बात करेंगे तो आप राजस्थान में ही रहिएगा। ठीक है, क्योंकि जो ऊंट पाए जाते हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं मुख्यतः। इनका आवास क्षेत्र भी वही है। क्यों? क्योंकि ऊंट का जो पैर होता है गद्देदार होता है, जो कि राजस्थान के रेत में चलने के लिए रेगिस्तान में चलने के लिए सहायक होती हैं। ठीक है, और उनमें जो पानी की रोकने अपने प्यास रोकने की और अपने प्यास बुझाने की क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक बार पानी पी लेंगे तो कई दिनों तक वो लोग पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि अपने कुबड़ में एकत्रित किए रहते हैं। तो इसलिए जब भी ऊँट केंद्र अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो आप राजस्थान में ही रहिएगा। राष्ट्रीय ऊँट की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय की बात यहाँ पे नहीं हो रही। तो ये हो जाएगा आपके बीकानेर में। बीकानेर कहाँ पड़ता है? तो आपके राजस्थान का एक ज़िला है। बी ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। देखिए डायनामाइट क्या होता है कि एक आपका होता है विस्फोटक पदार्थ, और इसकी खोज किया गया था अल्फ्रेड नोबेल द्वारा। देखिए आपने हमेशा हर साल नाम सुनते होंगे नोबेल पुरस्कार की, तो यही व्यक्ति हैं अल्फ्रेड नोबेल जी, जिनके वसीयत के कारण ये जो नोबेल पुरस्कार है दिया जाता है। क्योंकि इन्होंने वसीयत बनाया था कि मेरे मरने के बाद जो इन्होंने पैसा जमा पूंजी किया था उसके वार्षिक ब्याज से ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। तो इसका आविष्कार इन्होंने किया था तो डायनामाइट का। ये ऑप्शन यहाँ पे हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है कि किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो साथियों चूने के पत्थर का उपयोग की अगर जो हम बात करेंगे तो ये किया जाता है आपके सीमेंट के उद्योग में। सीमेंट के उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप सही करेंगे। देखिए सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे हुए हैं साथियों, और उससे एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चन हमने बनाया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण हो जाएगा। तो मानव के द्वारा निर्मित रेशा इसमें से कौन सा है साथियों, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेयान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि निम्नलिखित में से जो मानव निर्मित रेशा है ये आपका रेयान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। अब शिवाजी की बात करेंगे तो इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना किया था महाराष्ट्र में, और इनकी जो राजधानी थी साथियों ये थी आपकी रायगढ़, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। तो सबसे पहले जानिए 1398 में तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, और इसके बाद जो भारत पे जिस वंश का प्रभुत्व स्थापित हुआ वो आपका सैयद वंश था, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश के राज्य की स्थापना हुई थी। अब बात कर लेंगे कि जो तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया था तो किस सन में किया था। 1398 में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है कि बारहमासा की रचना किसने किया था। बारहमासा यहाँ पे साथियों आया है क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और दिमाग को खराब कर देंगे। तो बारहमासा जान लीजिए। बारहमासा की रचयिता की अगर जो बात करेंगे तो ये आपके मलिक मोहम्मद जायसी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी का सबसे फेमस पुस्तक है पद्मावत, याद रखिएगा। इस पर बाकायदे फिल्म भी बनी है। तो पद्मावत में जो रानी पद्मावती जी होती हैं इनके जब प्रति मारे जाते हैं युद्ध मैदान में, तो ये कई हज़ार दासियों के साथ अपने आप को जौहर करती हैं। जौहर प्रथा का नाम आपने सुना होगा। एक बड़ा सा कुंड बनाया जाता है और आग लगा के उसमें सभी महिलाएं कूद के अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। तो बारहमासा की रचना किया गया था मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, याद रखिएगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। पुर्तगालियों की बात करेंगे तो 1498 में ये लोग भारत में आए थे।
कौन आया था? सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि वास्को डी गामा आया था। कहाँ पे आया था? तो कालीकट के कप्पड़ काबू बंदरगाह पे। देखिए कहीं कहीं आपको कालीकट देगा, लेकिन अंदर तक गहराई में जाएंगे तो कप्पड़ काबू देता है, ठीक है। तो वहाँ का शासक जो जामोरिन था, इसने स्वागत किया था किसका? वास्को डी गामा का। 3 जहाज से आया था ये, ठीक है। तो ये मसालों की खोज में गया था। तो 1498 में भारत आया था आपका वास्को डी गामा। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने देखा कि भाई हम यहाँ के अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं। तो फिर पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय बन के भारत में आया, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो अल्मीडा ही जानिए शॉर्टकट में। इन लोगों का नाम बहुत टेढ़ा है, बोलने में भी जीभ लटपटा जाएगी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम। अंग्रेजों की बात करेंगे तो ये संधि हुई थी आपके टीपू सुल्तान के द्वारा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी भी यही है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? अब समाजवादी की बात करेंगे, ये शब्द आपके किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपके किसके? तो ये हो जाएगा आपके 42वां संविधान संशोधन, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा के चुनाव में हुए थे। देखिए यहाँ पे संविधान सभा की बात हो रही है, लोकसभा की बात नहीं हो रही है। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई? तो द्विसदनीय प्रणाली की बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके मतलब कहीं कहीं आपका ब्रिटेन भी दिया रहता है, ठीक है। कहीं कहीं आपका इंग्लैंड भी दिया रहता है। तो बात एक ही है, क्योंकि इंग्लैंड कई सारे द्वीपों को मिला के बना है ना, छोटे छोटे देश कई सारे इसमें स्थित हैं। तो यूनाइटेड किंगडम यूके दिया रहेगा, या ब्रिटेन या इंग्लैंड। तो इस सही में से कोई एक सही हो जाएगा आपका, तीनों एक ऑप्शन में नहीं आएंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये भारत के महान्यायवादी से संबंधित हो जाएगा, अनुच्छेद 76। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी आपके आर्टिकल 25 यानी कि अनुच्छेद 25 में देता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किसका भाग है? ठीक है, भूभाग है, यहाँ पे हो जाएगा, गलत मिस्टेक हुआ है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार इसमें से हो जाएगा आपका, तो ये गोंडवाना लैंड का है ना, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में कौन सा घास का मैदान हो जाएगा आपका, यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेयरी। प्रेयरी जो घास का मैदान होता है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? अब यहाँ पे अबोर पहाड़ियों की बात की गई है, तो स्थित है आपके अरुणाचल प्रदेश में, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? यहाँ पे लगती हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग हुआ है। तो सीमा नेपाल से नहीं लगती है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर असम। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, इनका जो राज्य है ये नेपाल से सटे हुए हैं, लेकिन जो असम है ये नहीं है भैया, ठीक है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी? अब सरयू नदी की बात की है तो अयोध्या की बात कर लेंगे कि अयोध्या आपके सरयू नदी के किनारे ही स्थित है, और ये किसकी सहायक नदी है? तो ये आपके शारदा नदी की सहायक नदी हो जाएगी आपकी सरयू नदी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन है कि जीडीपी का मुख्य उपयोग क्या है? तो जीडीपी से हम क्या समझते हैं? तो जीडीपी जो होता है इससे हम लोग आकलन करते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन, ठीक। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है यार इसका फुल फॉर्म। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना हो तो आप जीडीपी को देखते हैं, ठीक है। ग्रास डोमेस्टिक सकल घरेलू उत्पाद होता है इसका, ठीक है। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, यहाँ पे खाली स्थान है तो खाली स्थान पे हम भर देंगे कृषि। जो कृषि होती है ये भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र होती है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्वाह कारक इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है शिक्षा, बाकी इसमें से इंटरनेट, परिवहन और समानता से नहीं आंक पाएंगे, शिक्षा से आंक लेंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो भारत में जीएसटी की बात कर लेंगे तो ये आपका 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, यानी नरेंद्र मोदी के प्रथम शासनकाल में।
नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक चिन्ह को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था? तो आईआईटी मुंबई से डी उदय कुमार ने इसका डिज़ाइन किया था। जो डिज़ाइन है ऐसे, ठीक है, ये जो रुपये का डिज़ाइन है ऐसे है ना, तो इसका डिज़ाइन डी उदय कुमार जो कि महाराष्ट्र आईआईटी से थे, महाराष्ट्र से मुंबई आईआईटी से, इन्होंने इसको बनाया था। तो 2010 में ये अपनाया गया था, यानी कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये मई में स्टार्ट की गई थी 2016 में बलिया से। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे साथियों कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली हो जाएगी? तो रंगोली की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र राज्य से हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि बिलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा साथियों? तो बिलायत खान की बात करेंगे तो इनका संबंध हो जाएगा आपके सितार से, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अनुष्का रविशंकर की बात करेंगे तो ये आपके सितार से संबंधित हो जाएंगी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पपेटी किसका त्यौहार है? पपेटी त्यौहार की बात करेंगे तो ये पारसियों का प्रमुख त्यौहार हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।